हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्ते, जय माता दी, जय श्री राम। कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामना सभी को, और सभी लोग ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। भगवान से दुआ करेंगे कि आप सभी की जिंदगी में इतनी खुशियां आए कि बस बाबा से दुआ यही है। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि आज गुरु पूर्णिमा है तो कोई गंगा नहाने जाए, कोई हरिद्वार जाएगा, कोई गढ़ जाएगा, कोई ब्रिज घाट जाएगा, कोई क्या कहते हैं जेपी घाट जाएगा, कोई दान करेगा, कोई पुण्य करेगा, कोई पंडित जी को दान करेंगे, कोई गुरु माता को दान करेंगे, कोई कपड़ा दान करेगा, कोई चावल आटा दाल सभी दान करने में लगे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी मेरे भाई कि पाप करके गंगा नहा के कभी पुण्य नहीं होता। हम किसी का मर्डर कर दें और फिर हम कह दें कि हमने किसी के साथ गलत नहीं किया है, मर्डर नहीं किया है, तो नहीं। कर्म मोह के फल सबके अपने अपने हैं मेरे भाई। तो हम ये कह रहे हैं कि तुम कुछ मत करो, किसी को दान भी मत करो, बट भगवान को प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि किसी के साथ गलत मत करो। मेहनत कर रहे हो, अगर तुम मेहनत करके भी अगर तुम्हारे साथ कोई गलत कर रहा है तो तुम चुप हो, तो तुम्हारा चुप रहने का जवाब ऊपर वाला जरूर देगा, पता है। इसलिए हम ये कहेंगे कि आप लोग किसी के साथ गलत मत करिए। घर में बैठे बैठे दूसरे की साजिश रच रहे हो कि उसको कैसे मारना है, उसके साथ गलत कैसे करना है, उसके हक के पैसे कैसे मारने हैं। अब आपको कुछ ज्यादा तो नहीं बताऊंगी, लेकिन बताऊंगी जरूर, क्योंकि इसलिए बता रही हूँ, गुरु पूर्णिमा की वजह से बता रही हूँ कि मेरे हस्बैंड बिजली विभाग में नौकरी करते हैं। इन लोगों ने अप्रैल में सैलरी काट ली। इनकी एप्लीकेशन हमने लखनऊ लगाई, एप्लीकेशन बिजली घर तक आई भी। आने के बाद इन्हें पता भी चली, और इन लोगों के पास तो आई है, मेरे पास भी आई है। मैं आपको दिखाती हूँ कि उन लोगों ने कार्रवाई बिजली विभाग वालों के ऊपर की है। ये रही, पढ़ लो, ये रही, ढंग से देखो। ये एप्लीकेशन मेरे पास भी आ गई है कि मेरे पास मतलब उन्होंने कार्रवाई की है बिजली विभाग वालों के ऊपर। ऐसा नहीं है कार्रवाई नहीं होती, लेकिन ये लोग इतने बदतमीज हैं कि इनके ऊपर कोई भी कुछ भी कर दो फिर भी असर इन्हें नहीं पड़ता। कोई भी बिजली घर, दादरी में जितने बिजली घर हैं, किसी भी बिजली घर की हाजिरी की सैलरी नहीं कटती, पता है। कोई भी अधिकारी, ये लोग जो इस बिजली घर के अधिकारी है ना, इतने पागल है कि मैं आपको बता नहीं सकती। कोई इंसान अगर 10 घंटा 15 घंटा ड्यूटी करके आएगा तो यार वो सुबह 8 बजे का चला, ये 6 बजे बुला लेते हैं, रात को 2 बजे बुला लेते हैं, रात को 12 बजे बुला लेते हैं, जब इनका मन करता है तब बुला लेते हैं। तो ये हमारी स्टाफ की कमी है, पता है स्टाफ की क्यों कमी है। स्टाफ हमारा ये सोचता है कि अरे हमारे साथ तो गलत हुआ ही नहीं, उसके साथ हुआ है वो जाने, उसके साथ हुआ वो जाने। एक बात सुन लो, जितनी भी स्टाफ की अगर लेडीज ठान ले ना, ये बिजली घर के अधिकारी क्या है, क्या इनका पूरा सबको झुकना पड़ जाएगा, पता है। कोई इंसान 10-12 हजार की नौकरी करके अपनी सैलरी कटवा के अपने बच्चे भूखे नहीं मारेगा। मतलब 10-15 घंटा तुम्हारे यहाँ नौकरी करेगा, फिर वो अपनी सैलरी कटवाएगा, है। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोग, भगवान को भी डरो। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, जवाब सबको मिलना है। कर्म तुम अपना अपना कर रहे हो तो फल सबको मिलेगा। तुम लोगों ने मेरी लड़ाई जो लड़ रहे हो, पता है, अब हमारे आदमी से यूं कह दी, तेरी घरवाली ने एप्लीकेशन घेर दी, हमारा क्या बिगड़ेगा, हमारी छवि खराब हो रही। अरे तुम गलत करते हो तो तुम्हारी, मतलब मैं करती हूँ, मैंने कार्रवाई करी तो तुम्हारी छवि खराब होगी। और तुम जो कर रहे हो उसका कौन करेगा, उसकी भरपाई कहाँ से करोगे। ऊपर वाला भरपाई जिस दिन करेगा ना तो जीने लायक नहीं रहोगे, पता है। ऐसा टूटोगे ना फूटोगे कि जिंदगी में बचोगे भी नहीं, घर परिवार भी नहीं, रोने लायक नहीं छोड़ेगा भगवान भी। सुधर जाओ, मत मान जाओ अभी भी। भाई तुम्हें शर्म आनी चाहिए, कैसे लोग हो, परिवार वाले, फैमिली वाले होके। और पता है कंपनी वाले से बात होती, कंपनी वाला बोलता है 8 घंटा की ड्यूटी है। आज भी कंपनी वाले नहीं है कि 8 घंटा की ड्यूटी है। मैंने भैया सैलरी क्यों कटी, उन्होंने कही जो जेई आपका लिख के देता है हम वही काम करते हैं। जेई साहब ने, अब जेई साहब आपको भी थोड़ी बहुत शर्म बची है। आपको मैं अपने यादव होने की जाति की वजह से हम आपको थोड़ा फिर भी बकस रहे हैं, हम सोच रहे हैं चल मरन दे, कोई बात नहीं है, लेकिन आपने तो बिल्कुल हद कर दी। जो इंसान मतलब 12-12 15-15 घंटे ड्यूटी करके रात को 2 बजे 1 बजे घर पहुंच रहा है, उसकी सैलरी कटवा रहे हो तुम। थोड़ी बहुत शर्म नहीं बची। फिर एसडीओ साहब, जेई साहब, एसडीओ साहब से तो मेरी कोई बात नहीं, लेकिन हमने आज फोन किया था एसडीओ साहब को भी, उन्होंने भी फोन नहीं उठाया। हमने जेई साहब को भी फोन करा, उन्होंने भी फोन नहीं उठाया। फिर मैंने उनको मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि कोई पर्सनल रामलाल की दुश्मनी चल रही है आप लोगों से, या आप लोग रामलाल के दुश्मन हो, या रामलाल आपका दुश्मन है, हमको बताओ। क्यों काटी आप लोगों ने सैलरी भाई कभी तुमने 1000 काट देते, कब 1500 काट देते, कब 500 काट देते, कब 2000 काटते, क्या चक्कर है। कोई इंसान, और वो भी तुम 10-12 हजार रुपए देकर तुम गिरी हुई हरकत करते हो, तुम शर्म नहीं आती तुम्हें। फिर कहते हो कि तेरी घरवाली ऐसा बोलती है, तेरी घरवाली बदतमीजी करती है। हम कुछ करना नहीं चाह रहे, पता आप लोगों के खिलाफ वीडियो डालना नहीं चाह रहे, लेकिन अब हम डेली डालेंगे आप लोगों के खिलाफ वीडियो।
और हम कोर्ट में अप्लाई कर रहे हैं अपने आदमी को डिवोर्स देने के लिए। हमारा आदमी कोर्ट पूछेगा तो सही कितने बड़े बड़े बच्चे हो रहे हैं, तो भाई तुम मतलब डिवोर्स क्यों दे रहे हो? तो मैं बताऊंगी ना कि क्यों दे रहे हैं डिवोर्स। हम डिवोर्स इसलिए दे रहे हैं कि भैया घर चलाने के लिए ये लोग 10-12 हजार रुपए देते, उसमें सैलरी काट देते हैं। हमारी लड़की का पिछले महीने में ऑपरेशन हुआ, पूरे 1 लाख रुपए हमारे लगे। इन लोगों ने एसआई काटते हैं, आज कम से कम 17 साल से एसआई काट रहे हैं। एक पैसा नहीं इन लोगों ने एसआई का नहीं दिया, एसआई कार्ड तक नहीं दिया। बताओ, अगर ये एसआई कार्ड दिया होता तो मेरी लड़की के 1 लाख रुपए हमारे बचते और हमारे लड़की का इलाज होता। अरे कोई आदमी, गरीब आदमी सामने से तुम्हें नहीं बोल रहा है, कुछ कह नहीं रहा, तो तुम लोग उसका नाजायज फायदा उठा रहे हो। उनकी कई बार सैलरी कट दी। ऐसे एक मनोज सिंह जी थे, उन्होंने पूरी महीना की सैलरी काट दी। उनकी एप्लीकेशन अभी लखनऊ में लगी पड़ी है, मेरे अभी भी मेरे पास सारे कागज रखे हैं। इन लोगों ने उल्टी सीधी हरकतें लिख के भेज देते हैं। तो तुमको शर्म आनी चाहिए, कैसे अधिकारी हो तुम? अरे तुमको सरकार ने नौकरी दी है तो किसी का भला करो, क्यों बुरा कर रहे हो किसी का? भगवान को भी डरो, कभी तुम्हें जवाब, जब जिस दिन भगवान मारेगा ना, ऊपर वाला मारता है ना, तो उसके लाठी में आवाज नहीं होती, रोने लायक नहीं छोड़ता। तो अभी भी समझ जाओ, संभल जाओ, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अरे इनकी काटो, और जो तुम्हारे ये बड़े, जो तुम्हें पता है किसके काटते हो तुम? क्योंकि मोनू, सुशील, रवि, ये लोग तो तुम्हारे खिलाफ कुछ कह नहीं सकते, ना ये तुमसे बदतमीजी कर सकते, ना ये तुमसे बोल सकते। इनकी सैलरी तो तुम काट लेते हो। इनकी काटो, जो बड़े तुम्हारे साथ तुम्हारी बराबरी के खड़े होते हैं, तभी ये तुम्हारे साथ करे। एक बार काट के देखो इनके, एक बार काट के देखो इनकी, मुनिंदर, दीक्षित, गौरव, इनकी सबकी काट के देखो, एक बार पता चल जाएगी तुमको क्या है। वैसा तुम गंगा नहाने जा रहे हो, पूजा कर रहे हो, भगवान के यहाँ दान पुण्य करवा रहे हो, बिजली घर में हवन करवा रहे हो, खाना खिला रहे हो। अब किसी कुछ भी मत करो, न दान करो, न पुण्य करो, न खाना खिलवाओ, न हवन करवाओ, किसी गरीब का हक मत मारो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। और तो ऐसे तुम खाना खिला रहे हो, मंदिर में भंडारा कर रहे हो, और ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, सामान आ रहा, पता है? भगवान को भी डरो, किसी की बद्दुआ मत लो। एक बार हो गई, 2 बार हो गई, 4 बार हो गई, कब तक इंसान नहीं बोलेगा यार? कभी तो बोलेगा। फिर मैंने फोन कर रही है तो फोन नहीं उठा रहे। तुम इतने बड़े मंत्री हो, हम बिजली घर में भी आके बात कर सकते हैं। तुम इंसान हो, कोई भूत प्रेत नहीं हो जो तुमसे हम बात नहीं कर सकते, जो तुमसे हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन पता है हमारी सरकार का दोष है, इसमें हमारी सरकार की कमी है। मोदी जी अभी तक तो सब काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों से मोदी जी के राज में ना इतना बवाल हो रहा है कि बहुत ज्यादा ड्रामे चल रहे हैं। और अगर यही चलता रहा ना मोदी जी तक, कभी कुछ नहीं होगा। और ये योगी और मोदी जी तक ये वीडियो मेरी भिजवा देना आप लोग। पता है मैं इतनी परेशान हूँ इस बिजली विभाग से, इतनी परेशान हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मेरा आदमी 16-17 साल से नौकरी कर रहा है, इन लोगों ने डेली आए दिन हमको परेशान करते हैं। कभी ये मेरे घर चेक इन में आ जाते हैं, कभी ये लोग मुझसे बदतमीजी कर देते हैं, कभी ये लोग अपने हक के लिए अगर हम लड़ाई लड़ते हैं, अगर मेरी सैलरी काटेंगे तो मैं बोलूंगी नहीं। बताओ आप, इन्होंने हमारे पैसे काटेंगे तो बोलूंगी नहीं। भाई मेरे बच्चे हैं, मैं किराए पे रहती हूँ, अपने बच्चों को ना पालूं। इन लोगों को ये रहता है कि अरे तेरी घर वाली अच्छा खा रही है, अच्छा। अरे बात तुम क्या, हम किसी के साथ गलत नहीं करते।